अपनी अपनी कुर्सी पकड़ी बैठो। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? यस यस। सो केम छो गुजरात? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग आज इस शानदार सेशन का हिस्सा बने। मुझे मालूम है कि बहुत दूर दूर से लोग हमारे बीच में आए हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आप सबसे जानना चाहूंगा कि कहाँ से लोग आए हैं और किसको लगता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर। ओ माय गॉड, बड़ा लंबा वक्त लगा होगा आपको। 1 घंटे में पहुंच गए। घूम क्यों चला कभी सर 1 घंटे 50 किलोमीटर? क्या बात है सर, 50 किलोमीटर दूर से आए। मैम को क्यों? आप लेट निकले होगे ना, ऐसे मैम को मत बोलो, आपको घर ही जाना है यहाँ से वापस। तो एक बार जोरदार ताली लीजिए सब। अहमदाबाद से कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 450 किलोमीटर। कितना दूर है 450? हाँ, उससे भी दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल निकले होंगे सर। तो कितना वक्त लगा दोस्त यहाँ से? 8.5 घंटा लगा। तो कब निकले आप? कल शाम को निकल गए। कहाँ आए इतनी दूर से? मेरा नाम ना ऐश्वर्या राय है, ना शाहरुख खान, ना अमिताभ बच्चन। इतनी दूर से मिलने के लिए आए। जोरदार तालियां लीजिए। अरे नहीं सम्मान लिया, जोरदार ताली लीजिए। सारे काम नहीं करोगे क्या? अरे पहली बार मौका मिला ये ऐसा टीम से मिलने का। मैं कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा टीम मुझे मिलेगा। मैं कभी मुझे मालूम भी नहीं था वीरेंद्र सर से मेरा मुलाकात होगा। मैं केवल यहाँ पे आया था अपनी टीम से मिलने के लिए। मेरी टीम वालों को किसी को भी पता नहीं था मैं आ रहा हूँ। अरे यार अचानक से क्या मन हुआ, निकला, देव सर को फोन किया, सर आपका स्टेशन कहाँ तक है? यहाँ तक है। सर मुझे बताओ कब का ट्रेन है? इतने मैंने पूछा था, देव सर को पूछ लीजिए। सर ने इतने ही बोला। साधारण मैंने ऑनलाइन में चेक किया, उसी दिन मैं गया, ट्रेन का टिकट बनवाया। अगले दिन मैंने सीधा घर से वहां से निकला, आगे ट्रेन में बैठा, स्टेशन में उतरा, देव सर को फोन किया, सर मैं पहुंच गया हूँ। सर वो क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर मैं गांधीनगर में गांधीधाम में स्टेशन में खड़ा हूँ। आई कैन इमेजिन। सर को पूछिए, मेरे सामने ही है। यदि बोलेंगे तो अपना टिकट भी दिखवा सकता हूँ। क्या होता है? यहीं पे मैं आया हूँ, करीबन 5-6 दिन हो गया। इन लोगों को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कुछ भी नहीं। केवल फेसबुक से ही उन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था। जब भी हम लोग बातें करते थे फोन में और जूम मीटिंग में, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था यार। यहीं पे आके मुझे पता चला टीम क्या होती है, टीम में क्या होती है, क्या पावर होती है। नहीं तो अनजान जगह पे अनजान लोगों से मिलना ये बहुत कड़वी होती है यार। तो अब कैसा लग रहा है आपको? 2600 किलोमीटर दूर से आए, तो क्या लगता है यात्रा सफल हुई? यात्रा सफल हुई मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यार। नाराज नहीं हो रहे? मैं बोलूं, मेरा बेटी, मेरा उम्र है 41। मत बताओ कहाँ के हो? मेरी बेटी है 13 साल की। वो जब कल उसने देख लिया, फोटो जैसे ही देखा, पापा आई कैन बिलीव इट। क्या बात है, क्या बिलीव नहीं हो रहा? देव सर ने स्टेटस में लगाया था, सर के साथ, वीरेंद्र सर के साथ मैं हूँ। हम लोग ने गए थे सर से मिलने के लिए, लाने के लिए। मेरी बेटी ने जब फोटो देख लिया, पापा मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि आप वीरेंद्र सर के साथ हैं। वो वीरेंद्र सर का फैन है। वो वीरेंद्र सर का YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सर का जितना भी वीडियो आता है वो पहले देखिए, उसके बाद मैं जब 18 साल की उम्र में ना, मैं भी एक दिन
इतना समझ कैसे आ गया यार? वो बोले नहीं बाबा, मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले, मेरा पढ़ाई खत्म होने से पहले जब कोई यदि नौकरी के लिए मुझे पूछेगा आप आ जाओ आपका प्लेसमेंट हो गया, तब मुझे सैलरी दे देगी। कितना देगी? 20,000 30,000। तब तो मेरा तो पॉकेट का कमाई तो हो रहा होगा लाखों का। क्या बात। जब मैं ससुराल जाऊंगी, ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। मगर ये काम मैं लोगों को अवेयरनेस करके घर में बैठ के लोगों को अवेयरनेस तो कर सकता हूँ। वहीं पे यदि मेरा यदि कहीं घर से भी बाहर नहीं निकलने देंगे, उसके बाद भी मेरे यदि लाखों का कमाई आएगा, क्या खराबी है? यदि शादी उसके आगे भी कोई भी कारण से मैं इनएक्टिव हो गया, या तो मेरा हस्बैंड इनएक्टिव हो गए या तो मेरे ससुराल इनएक्टिव हो गए, उसके बाद भी यदि मेरे घर में पैसा आता रहेगा तो उन लोग मेरे पर गर्व करेंगे कि नहीं? यही चीज मैंने अपनी बेटी से सीखा है। आपकी बेटी विजनरी बहुत है। हाँ सर, देखिए ये पे मैं प्रूफ दिखाता हूँ। समूह साहब ने भी बात किया है, उनके पास भी प्रूफ है, अभी मैं जब आ रहा था ना, मेरी बेटी को मालूम नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। उसने समूह साहब से कॉल किया था, व्हाट्सएप में चैट की थी, अभी भी प्रूफ है। समूह साहब ने हमें प्रूफ है, उसने पूछी सर आपको समझ गए क्या? तो समूह साहब ने बोले कि नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ एक बार जोरदार ताली दीजिए। प्लीज आप सेंटर होंगे। क्या बात है मतलब क्या बोलना चाहिए उन लोगों के बारे में जो 14 मिनट में नहीं है यहाँ से। तो आपको लगा यार इतनी दूर जाना है, क्या छुट्टी का दिन है, आराम से घर में बैठो, ठंडे का टाइम है, रजाई के अंदर रहते, मूंगफली मंगवाते, चाय बनवाते, क्या ही गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और किसी ने मुझसे कहा भी कि इस दिन पे क्यों आपने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि ये दिन मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए खास है, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा, देव सर का फोन आया सर कि आप पहले का भी डेट रख सकते थे, 26 तारीख की क्यों रखी आपने? मैंने कहा सर देश को आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब लड़ाई देश की आजादी की नहीं है। देश की आजादी का तो सेलिब्रेशन है, तो अब सेलिब्रेट करना है, उसको उत्सव मनाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी गुलाम है। मुझसे कुछ लोग वाकिफ नहीं होंगे, कुछ लोग मेरे इन शब्दों के खिलाफ होंगे कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो आजाद हुए पिछले कई वर्ष हो चुके, आप कह रहे आज भी गुलाम है। हाँ, मैं कहता हूँ आज भी गुलामी है, आज भी कहीं ना कहीं वो बंदिश है, आज भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो बाउंडेशन है, आज भी कहीं ना कहीं वो जिंदगी एक कठपुतली की तरह हो चुकी है। आज भी कुछ भी काम करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। What do you mean by actual freedom? एक्चुअल आजादी का मतलब क्या है? असली आजादी तो वही है ना दोस्त की जो मन कर रहा है वो कर रहा है। मुझे लगता है कि असली आजादी तो वही है कि इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिए, तो मुझे लगता है कि वो असली आजादी, इट्स कॉल्ड अ ट्रू फ्रीडम। लेकिन मुझे लगता है सर कि आजादी के इतने वर्षों के बाद लेकिन आज भी भारत देश कहीं ना कहीं गुलाम है। तो मैंने इस डेट को स्पेशली इसलिए भी चूज किया कि नहीं, इस बार इस गणतंत्र दिवस पे देश की आजादी को तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी आजादी का उत्सव मनाएंगे। तो ये अपनी आजादी का भी उत्सव है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं चाहता हूं इस बार कि अगर संभव हो तो नेशनल एंथम अगर पॉसिबल हो, अगर एक बार, तो मैं चाहूंगा एक बार जरूर हम सब लोग नेशनल एंथम गाएं और एक बार देश के उन वीर जवानों को याद करें, नमन करें। वैसे आज मैं रात के 9 बजे एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं देश के जवानों के साथ जो हमारे साथ और पिछले कई महीनों से वेस्टिज और टीएसएस परिवार का हिस्सा है, और साथ ही साथ
जो देश के हित के लिए अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं, तैनात रहते हैं सुबह शाम दिन रात, और उसके साथ साथ बॉर्डर से देश की सुरक्षा कर रहे हैं और वेस्टीज और टीएसएस परिवार की मदद से लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, जो हर एक रूप से देश को बचा रहे हैं। तो उनके साथ 9 बजे रात का सेशन है, और उससे पहले अगर प्लीज खड़े हो जाइए, उसको क्लिक करो, टांग फैला के बैठ जाओ कहीं भी। अच्छा लगता है ना दोस्त जूम सेशन। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, इतना ठीक कर लो मामला सब ठीक है। नीचे का अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि सुबह सुबह वो जूम सेशन कर रहे थे हम 9 बजे, तो किसी ने कहा कि वो नेशनल एंथम गवा लेते हैं, उस पे राष्ट्रगान सुबह सुबह कर लेते। मैंने कहा ना, जूम पे बिल्कुल ना। मैंने कहा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इतना ठीक करने के लिए बैठे हो और हम बाद में खुद ही पछता रहे हैं। ओके, सो दैट्स ग्रेट। और बड़ी खुशी है मुझे गुजरात कच्छ में आकर, और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा दूसरा टूर है। इससे पहले करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो करीब 1 वर्ष पहले मैं इससे पहले आया था आपके कच्छ में, और सेम होटल था, सेम प्लेटफॉर्म, मतलब सेम जगह, सेम स्टेज, सब कुछ सेम था। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे भी जो पहली दफा आए भी होंगे, और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो इससे पहले वाले सेशन में भी थे। क्या बात है, पीछे से भी कुछ लोग हैं, अरे क्या बात है, हफ्ते भी बार सुन के फिर दोबारा आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कभी तो दरबार खुला रहता है, दरबारियां बदलते रहते हैं, खैर लोग आते हैं लोग जाते हैं, खैर। और बड़ी दूर से आए आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि आप सबके बारे में सुना बहुत है, आप सबके बारे में जाना बहुत है, और आप सबकी जो एक्साइटमेंट लेवल है, आप सबकी जो विश्वास है वेस्टीज और टीएसएस परिवार के लिए, आप सबका जो विश्वास है डॉक्टर सोनू शर्मा सर को लेकर, और आप सबके जो प्यार मोहब्बत है एंटायर टीम को लेकर, वो देखकर सच में मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता यहाँ पर आने के लिए। जब देव सर कहते हैं तो मैं उनको मना ही नहीं कर पाता। उनका इस प्रकार से रिगार्ड रिस्पेक्ट है मेरे दिल में कि तो जैसे ही देव सर ने कहा तुरंत ही शेड्यूल निकालकर आप सबके पास आए यहाँ पर। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आज यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे, आज यहाँ से क्लियर कट जान के जाएंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से जो लोग अभी स्टेज पर आए, आपने तो अभी कुछ ही अभी कह सकता हूँ कि लोगों को भी देखा है, आपने ट्रेलर भी नहीं कहूंगा, टीजर देखा है, आपने बहुत सारे लोगों को भी आप स्टेज पर देखेंगे। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बड़े सवाल चल रहे होंगे, बड़ा कंफ्यूजन सा होता होगा कभी-कभी जब आप जूम में आते होंगे, या कभी-कभी जब आप हमको सुनते होंगे, लोगों की अचीवमेंट्स देखते होंगे, तो बड़ा अंदर से डाउट सा भी आता होगा, यार पता नहीं होता है कि नहीं होता, कैसे करते हैं, मतलब कैसे होता होगा यार, पता नहीं पैसे आते हैं कि नहीं आते, ये सच में भी आते हैं या फिर सिर्फ बोलने, अच्छा मन में ऐसा आता है कि नहीं आता, ईमानदारी से जो कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, तो भगवान क्या पता इस एसी के ऊपर हो, कहीं भी हो सकता है, पंखे के ऊपर बैठे हो, तो झूठ मत बोलना। देखो अंदर से आता है ऐसा भय कि नहीं आता, मतलब अंदर से ऐसा डाउट होता है कि नहीं होता सर, ये पता नहीं यार, ये 1-1 लाख रुपए बोलते हैं, 1 लाख रुपए महीने का, 2 लाख रुपए महीने का, 5 लाख। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं देखो ये छोटे को भी आ रहा है, मुझे देख के भी कहते होंगे देखो ये भी कमा रहा है, इसको भी आ रहा है। अच्छा मेरे साथ बड़ी तकलीफ है, एक बार मैं कहा उड़ीसा में था मे भी, तो वहां पे करीब 2000 लोगों का इवेंट था और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। तो मोहित जी जैसे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी जो मुझको इनवाइट कर रही थी, अब आ रहे हैं आपके बीच में फलाना यूथ जैसा मोहित जी ने बताया अब आपको, तो महीने के 10 लाख रुपए फलाना मर्सिडीज अचीवर ऐसा सा, तो आ रहे हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह टाइप का, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा मजे की बात जानते हैं कैसा, मैं स्टेज से धीरे धीरे मतलब ऑडियंस के बीच में करते करते स्टेज पर आ गया, लोग फिर भी पीछे देख रहे, अब आएगा अब आएगा। मैंने कहा मैं आ गया भाई, कह रही तो बोल रहे थे कोई वीरेंद्र प्रताप सिंह टाइप का कोई जस्ट लाइक महाराणा प्रताप ऐसा है ना, ये तो खुदा बाहर निकली चीज है। सर सच में आपको आते, तो हमारे साथ बड़ी तकलीफ है। देखो मोहित जी जैसे लोग जैसे यंग डायनेमिक लंबा चौड़ा बंदा, अगर इनको कोई कहे कि इनको महीने का 10 लाख रुपए आता तो लोग बात का विश्वास भी कर लें। अब हम जैसे को कोई कहते हैं इसको महीने के 10 लाख,
तो जो बात का विश्वास भी था वो सब उल्टा हो जाता है। कह रहे सर अभी तक तो थोड़ा बहुत हमें वेस्टेज पे बिलीव था भी, थोड़ा बहुत कि यहाँ पे कुछ होता है पैसे पूसे, लेकिन जब से आपको देखा है ना कि यार तब से थोड़ा और डाउट हो गए। अच्छा कभी कभी लोग बाहर वाले डाउट में नहीं रहते, कभी कभी हमारे अंदर वाले डाउट में रहता है। जो जुड़ा नहीं है वो डाउट में है, तो मैडम बात समझ में आती है। वो जो जुड़ा नहीं है वो बात ये पूछे सर क्या सच में लाल वाली मर्सिडीज मतलब ऐसे कंपनी ने किराए पे तो नहीं दे रखी, मतलब ले बेटा कुछ दिन चला, लोगों दिखा जोड़ ऐसा है, ये पता नहीं सच में आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरी टीम की एक लड़की है, तो कहीं पे प्लान दिखाने के लिए गई तो कुछ लोग मिले होंगे जैसे जनरली मिलते हैं, बेटा कुछ नहीं होता, दिखाने के लिए होता है, सब ऐसा फालतूपन का काम है, ऐसे मर्सिडीज नहीं आती, ये तो कंपनी देती है, फिर ले लेती है कंपनी। अच्छा वो उनको समझाने के लिए गई थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया, उन्होंने उसको समझाकर भेज दिया। अच्छा फिर जब वो आती है फिर वो मुझे कॉल करती है कि सर सारी बात तो ठीक है, वो मैं गई थी प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो बड़ी डरते डरते बोल रही थी सर वो मैंने गई तो थी, लेकिन सर वो मैंने बता तो रही थी, लेकिन सर एक क्वेश्चन था सर मेरा ना, सर देखो ऐसे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं वैसे तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, कॉन्फिडेंस भी पूरा है, लेकिन सर वो क्या सच में मर्सिडीज हे भगवान मारो मुझे मारो। ये लोग बाहर वाले ऐसे सवाल पूछते तो अपने को थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, हमने तो घर में डाउट कि सच में आती है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मोहित जी भी ये करे, मैं कहां दूर कहां जा रहा हूं, ये भी थे उसमें। एक दिन मांग रहे मुझे सर वो गाड़ी की आरसी भेज दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा मजे की बात, मांग भी कैसे रहे थे, डायरेक्टली नहीं मांग रहे थे सर, मैं गया था किसी को दिखाने के लिए तो उसको दिखाना था। अच्छा देखना तो इनको खुद ही था। तो होता है क्या, कभी कभी डाउट में रहते हैं खैर चलिए। वैसे मैं थोड़ा सा आपको अपनी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरे भी सफर की शुरुआत आप ही की तरह हुई दोस्त, करीब 3.5 वर्ष पहले। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था, कोचिंग पढ़ाकर मैं अपनी स्टडी कंप्लीट किया करता था। मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी कि बेटा अच्छा पढ़ ले और अच्छा पढ़ ले, थोड़ी सी और मेहनत कर ले ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिले। आप क्या ऐसे बोलते हैं? सही, हमारी आपकी बहुत जमीन। आपके गुजरात में भी ऐसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर भी है ऐसे ही सर, हमें लगता था हमारे यही है ऐसा। मैं कभी सोचता था गुजरात वाले अच्छे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा सपना होता था गुजरात में रहना। मैं कभी कभी अपने घर में रहता, काश मैं गुजरात में पैदा होता। तो ये तो बोलते हैं बेटा बड़े होके कुछ बिजनेस कर लियो, अपना काम कर लियो टाइप का। मैंने कहा सुबह से चालू हो जाते कि अच्छा पढ़, थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ी और लगन से कर, ताकि इस बार तेरे अच्छे नंबर आए। मैंने कहा उससे क्या होगा, तेरी अच्छी नौकरी लगी। अच्छा कभी कभी तो साला इतना ब्लैकमेल भी करते हैं कि नौकरी नहीं लगेगी तो तेरा ब्याह नहीं होगा, इमोशनल अत्याचार। मैंने कहा देखो फिर तो करनी पड़ेगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इस तरह से हमें बचपन से सिखाया गया कि बेटा अच्छा पढ़ ले और अच्छा पढ़ ले ताकि एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ भी सीखने के लिए, आपकी जागरूकता के लिए आपको किसी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रेनर को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अपने घर से ही बहुत कुछ सीख सकता है। और मैंने सीखा अपने पिताजी से, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को पिछले करीब 28 वर्षों से नौकरी करते हुए देखा है। इसलिए करीब 28-30 साल हो गए मेरे पिताजी को नौकरी करते हुए। एक कमरा हुआ करता था हमारे पास छोटा सा, एक कमरे में हम 4 भाई बहन और 6 लोगों का परिवार। पिताजी के पास NVLML का स्कूटर हुआ करता था, अगर आप खासकर कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, NVLML वाला जो आगे अच्छी स्पेस रहती थी, साला को टेढ़ा करके चलाना पड़ता था। पहले टेढ़ा करते थे चलाने के लिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया टेढ़ा करते क्यों थे। अच्छा मुझे जादू लगता था, जादू है भाई इसमें, कुछ टेढ़ा करके चलता है। एक दो बार तो मैंने भी सोचा टेढ़ा तो लेके गिर गया मैं, वो बात अलग है। तो NVLML लिया उन्होंने, उसके बाद फिर एक बजाज की बाइक ली उन्होंने सेकंड हैंड 17,000 रुपए की। तो करीब 28 वर्ष हो गए सर उनको नौकरी करते। और मेरे पिताजी इतने कांडी, इतने कलाकार, जो कि मिडिल क्लास पिताजी के होते ही हैं, बाप भी होता है, क्या वो कलाकार ही होते हैं।
कुछ लोगों ने कहा माँ बाप में क्या फर्क है? मैंने कहा फर्क साफ क्लियर है। कह रहे कैसे? मैंने कहा माँ, जब हम माँ का उच्चारण करते हैं मुंह खुल जाता है, मतलब जिसके सामने आप खुल के बोल सके, जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो माँ होती है। मैंने कहा बाप, मुंह खोलते ही बंद हो जाता है। मैंने कहा जिसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, जिसके सामने चुप रह सकते हो आप, वो बाप होते हैं। तो हमारे पिताजी भी बड़े कांड के, बचपन से जब भी हमने कुछ चीजें मांगी उनसे, मैंने थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक साइकिल हो। बच्चे हमारे स्कूल में साइकिल से आते थे, बड़ी दूर दूर से हम साला पैदल जाते थे, थक जाते थे, तो हमने पिताजी को कहा पिताजी अपने को थोड़ी साइकिल वाइकिल दिला दो। मेरे पिताजी बड़े कलाकार, कह रहे पक्का दिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं खुश हो गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आज सूरज तो पश्चिम से उगा है, तो पलट गए, तो चेंज हो गए। तो मैंने कहा करना क्या होगा? कह रहे कुछ नहीं करना, तुझे बस सिर्फ एग्जाम में 99% मार्क्स लेकर आना। तो मैंने कहा ऐसे ही मना कर दो, इतना बात तो घुमा रहे हो। अच्छा वो बोल भी इसलिए रहे थे क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हरामपुर के 99 और हमको साइकिल देना। तो बड़े कलाकार होते हैं पिताजी, सारे घर के कलाकार होते हैं। ठंडियों में रजाई हटा देते हैं और गर्मियों में पंखे बंद कर देते हैं। तो दोस्त ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली आई रियलाइज कि वीरेंद्र प्रताप सिंह, जीवन में अगर कुछ अलग पाना है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अच्छा मजे की बात जानते हैं क्या है कि सब जानते हैं। मजे की बात क्या है कि सब जानते हैं कि जिंदगी में कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग समस्या जानते हैं क्या है? स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं? अजी क्या जवाब देंगे? कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? उल्टे पूछ लेता हूं। अच्छा कोई नहीं है, तो कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? अरे कहीं तो जाओगे, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, कहीं से तो जाओगे। अच्छा कहाँ जाना चाहते हैं? मजाक नहीं, सीरियस नोट पे, कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक? स्वर्ग जाना चाहते हैं सर, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। मजे की बात जानते हैं क्या? मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना कहाँ है? मतलब चाहिए सबको बड़े बड़े घर, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, शानदार जिंदगी, देश विदेश की यात्राएं, सबको चाहिए। सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, एकदम लग्जरियस, शाहरुख खान जैसा अपना मन्नत हो टाइप का, कुछ मेरे जैसे कुआरों की इनका भी सपना कि ऐश्वर्या राय जैसी दुल्हन हो टाइप की ऐसी मिले। तो सबका अपना अपना सपना है कि चाहिए ऐसी चाहिए ऐसा चाहिए, होता है कि नहीं होता साहब? सबका होता है। वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो सपने मरते जाते हैं, वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो सपने कभी एक समय के बाद विलुप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सबके सपने होते हैं कि नहीं होते? और मजे की बात क्या है, मालूम भी है कि ये जो सपने हैं सपने रह जाएंगे अगर मैंने कुछ अलग नहीं किया। ये सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें कुछ अलग पाना है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि अब अलग करें तो क्या करें? अलग करें तो क्या करें? जैसा कि प्रहलाद सर ने कहा, जैसा कि देव सर ने कहा कि यार मरता क्या ना करता, मतलब इस प्लेटफॉर्म के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? अलग करें तो क्या करें दोस्त? ऐसे मेरे पास भी एक सवाल था कुछ वर्ष पहले कि अलग करें तो क्या करें, और करीब करीब 1 साल तक मैं सवाल का जवाब ढूंढता रहा। 1 साल तक मैं परेशान था, 1 साल तक मैं जूझ रहा था, 1 साल तक मैं लड़ रहा था अपने आप से कि भगवान कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू कुछ बड़ा कर सकूं, जिसके थ्रू कुछ अलग कर सकूं, जिसके थ्रू सिर्फ महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 ही नहीं, जिसके थ्रू जीवन में कुछ बड़ा हो सके फ्रेंड्स। और जैसे ही मोल जी ने कहा कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कौन सी बड़ी चीज है। इसी प्रकार से 14 सितंबर 2019 को, इस बात को करीब करीब 2.5 वर्ष हो गए, वेस्टीज मेरी लाइफ में आया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव था, और ये बातें मैं आप सबसे इसलिए भी बता रहा हूँ कि ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें।
ताकि आप थोड़ा सा मुझको अंडरस्टैंड कर सके, आप मुझे समझ सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं 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 ये तो कर सकते हैं जी, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा हम कोई मंगल ग्रह से आए या हम कोई जादू में जादू, हमें खाना नहीं, धूप चाहिए, धूप धूप। कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं इनकी तो मर्सिडीज आ सकती है जी, ये तो महीने के 8-10 लाख, लेकिन हमारी बस की बात नहीं है जी, हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे जी? हमारे पास ना लोग हैं, हमारे पास ना टाइम है, ना हमारे पास कोई ऐसा बैकअप है, ना हमारे पास नॉलेज है, ना हमारे पास एक्सपीरियंस है। देखो सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम इस बिजनेस को कैसे करें? अब आप ही बताओ जी, होता है कि नहीं होता? अंदर से भय आता है कि नहीं आता सर? ये डाउट रहता है कि नहीं रहता? निश्चित रूप से सत्य तो रहता है सर। जब 14 सितंबर 2019 को वीरेंद्र प्रताप सिंह जब स्टेज में आया तो मेरे अंदर भी सर एक भय था, ये अंदर मेरे अंदर भी था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब भी कोई व्यक्ति इस परिवार को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं डाउट रहता है। और हमारी तो छोड़ो, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान अर्जुन को भी डाउट था, वो भी संदेह में थे, और तब गीता का निर्माण हुआ। तब जब वो संदेह अपने भगवान कृष्ण के सामने रखा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यही वो कारण है जिस कारणवश हर एक मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं इस बात का भय होता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे लोगों का तो हो रहा है, हाँ ठीक है इतने सारे सुन रहे, लेकिन सर ये लोग कर सकते हैं लेकिन हमसे नहीं हो सकता। तो क्या दोस्तों, इस प्रकार से मेरे सफर की शुरुआत हुई और मुझे गीता से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने गीता से। गीता मैं पढ़ता भी रहता हूँ, और गीता से जो बहुत बड़ी चीज सीखी, जब भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण ने पूछते हैं कि भगवान की हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है जीवन में, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपने जीवन को जिए, लेकिन वो जी क्यों नहीं पाते, या मतलब वो मेहनत तो करते हैं तो उनको सफलता क्यों नहीं आती? ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं एक बहुत खूबसूरत सी लाइन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संस्यति आत्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं दोस्त कि जो व्यक्ति डाउट में रहता है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। संस्यति आत्मा विनश्यति, मतलब जो आत्मा डाउट में रहती है उसका विनाश, इट मींस वो अपने सपनों तक कभी पहुंच नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति डाउट में है, आपने सिकंदर की स्टोरी पढ़ी होगी दोस्त, कि सिकंदर जब भी युद्ध पे जाता था, जब भी लड़ाई पे जाता था, जिस पुल से वो गुजरता था वो पुल को गुजरने के बाद तोड़ देता था। या तो हम मार के जाएंगे या फिर मर जाएंगे, डाउट नहीं है, वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब सवाल उठता है दोस्त की डाउट को हटाया कैसे जाए अपने जीवन से? कैसे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी आपने 2.5 वर्षों में कैसे इतने रिमार्केबल अचीवमेंट आपने हासिल करी है? कैसे आज देव सर, आज प्रहलाद जी और इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ये कैसे आज ऑडियंस से पोडियम तक पहुंच पाए? आप सब लोग जानना चाहते हैं क्या? हाँ जी, ईमानदारी से जानना चाहते हैं? जोर से बोलेंगे तो मजा आएगा। जानना चाहते हैं? पक्का पक्का? मैं बता ही देता हूँ आज आपको कि कैसे लोग यहाँ तक पहुंच पाए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, और ये मैं नहीं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन आप उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, जिस व्यक्ति जैसी इनकम चाहते हैं, जिस व्यक्ति जैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिस व्यक्ति जैसी रिकॉग्निशन चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के थ्रू या जिस भी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया शायद बनाए होंगे। जब मैं पहली दफा करीब 3-3.5 वर्ष पहले जब मैंने सोनू शर्मा सर को सुना तो मेरे अंदर से दिल से अंदर से एक आवाज आई कि अगर मैं इस व्यक्ति का अगर मैं 10% भी बन पाया तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन की कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, और वन ऑफ द
एग्जाम्पल फॉर अस डॉक्टर सोनू शर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। तो फ्रेंड, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति की तरह आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति की तरह आप इनकम चाहते हैं, कुछ मत करिए, उस व्यक्ति के समर्पण में, उस व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर दें। हाँ बेटा, आज मैं आपको डांस करके तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरह आप इनकम और लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिस भी की तरह चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल नहीं कि आप इनकी तरह बनिए, इनकी तरह, आपका जो मन करे, और कुछ मत करिए, उस व्यक्ति के समर्पण में चलिए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। वो हो सकता है कि आपके अपलाइन हो, वो हो सकता है कि वो व्यक्ति हो जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए, आप उससे बड़े प्रभावित होते कि यार क्या व्यक्ति है, नौकरी भी करता है, नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है, पढ़ता भी है, एक अच्छा फादर भी है, एक अच्छा हस्बैंड भी है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है और एक अच्छा जॉब भी करता है। यार इस व्यक्ति की तरह अगर मैं बन गया ना, तो जिंदगी जिंगल वाला हो जाएगी मेरी। या वो हो सकता है कि आपका कोई लीडर हो, XYZ, यार ये क्या लीडर है यार, हमेशा सारा एनर्जी में मिलेगा, सुबह भी काम करता हूं मिलता है, दिन में भी काम करता हूं मिलता है, रात में भी काम करता है, ये साला सोता कब है पता नहीं चलता। अगर इसकी तरह मैं बन गया तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति है फ्रेंड्स, उसको ढूंढ निकालिए इस बिजनेस में और उस व्यक्ति के समर्पण में आ जाइए, उस व्यक्ति को फॉलो करना चालू कर दीजिए, उस व्यक्ति के पच्चीनों को फॉलो करिए कि काम कैसे करना है, ये मीटिंग्स कैसे दिखाता है, ये इसका दिनचर्या क्या है, ये सुबह उठता कब है, सोता कब है, ईच एंड एवरीथिंग प्रयास करें उसको पूरी तरह से फॉलो करने का, प्रयास करें इसमें डूबने का, प्रयास करें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का, प्रयास करें। मुझे पता है इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये आसान नहीं है, ये बोलना बहुत आसान है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक गली में, वो आपने शो देखा होगा कि एक रस्सी पर आपने लड़की को चलते हुए देखा होगा। अगर आपने कभी शो देखा होगा, पहले तो बहुत आते थे, आजकल तो अब नहीं देखने को मिलती हैं चीजें। आपने देखा होगा या सर्कस में आपने देखा होगा, वो जो एक मतलब दोनों तरफ से होल्स रहते हैं और बीच में रस्सी रहती है और एक लड़की उस रस्सी पे चलती है। आपने देखा है? रस्सी पे लड़की चलते हुए, या फिर मूवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा आपने, वो ऐसा शो करते हुए आपने देखा होगा ना, ऐसा बैलेंस बना के चलती है। फिर आपने देखा होगा लड़की उसमें साइकिल भी चला रही होती है, देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, मजे की बात, नीचे उसका हस्बैंड खड़ा रहता है और कुछ समय के बाद आप देखकर हैरान हो जाते होंगे कि वो हस्बैंड अपने ही बच्चे को, अपनी माँ को पकड़ाता है और उसकी माँ रस्सी पर अपने बच्चे को लेकर पकड़ के चलती है। तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता, ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? मतलब खुद ही चलना पहले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बैलेंस करते हुए चलना, और खुद तो चलना ही चलना, बच्चे को पकड़ के चलना। तो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, लोगों ने क्या तालियां बजाई, क्या जय जयकारे लगाए उस लड़की के लिए। लोग नीचे उतरते हैं, लोग लड़की के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लोग इतना प्रभावित हो चुके थे। तो उसका जो हस्बैंड था, जो नीचे खड़ा होकर ऑर्डर दे रहा था, जो बता रहा था, जो ऑडियंस मैनेज कर रहा था, तो उसने ऑडियंस से पूछा कि कैसा लगा आपको शो? तो लोगों ने कहा मजा आ गया, अद्भुत था, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। तो उस व्यक्ति ने ऑडियंस से पूछा कि आपको विश्वास है कि जिस प्रकार से इस लड़की ने अभी ये जो इवेंट किया, जिस प्रकार से इसने परफॉर्म किया है, क्या दोबारा कर सकती है? लोगों ने बिल्कुल, दोबारा कर सकती है, तो इसमें क्या डाउट है? तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा इसको करते हुए, बिल्कुल ही दोबारा कर सकती है, हमें पूरा विश्वास है। तो क्या आप तैयार हैं? लोगों ने कहा बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उसने कहा कि इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आपको लड़की के ऊपर विश्वास है कि लड़की बच्चे के साथ चल सकती है ऊपर रस्सी पे? क्या पूरा विश्वास है? हमने तो अपनी आंखों से देखा है चलते हुए, इसमें विश्वास क्या करना है? हम लोगों की आंखों को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की आंखों से देखी गई चीजों को कैसे झुठला सकते हैं? उन्होंने कहा एक बार और सोच लो, विश्वास पूरा है? कह रहे पूरे गहरा विश्वास है।
क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। कह रहे कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? लड़की पूरा विश्वास है, हाँ जी। लड़की रस्सी के ऊपर चल पाएगी, हाँ जी। पक्का पक्का। ट्विस्ट इतना है, इस पर बच्चा आपका होगा। लोग है ना, कैसी बात कर रहे हो आप? व्हाट नॉनसेंस। तो लड़की के ऊपर विश्वास है, लड़की रस्सी पे चल सकती है, आपके सामने चलकर दिखाया है, आपको पूरा भरपूर विश्वास है, आपको भरोसा है उस लड़की के ऊपर, आप ऐसा कह रहे हो खुद, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन इस बार जो बच्चा था होगा वो किसका होगा? आपका होगा। तो क्या लगता है? हाँ, विश्वास तो है। हाँ, बच्चा देंगे नहीं देंगे? हैं? हाँ जी, सब देने वाला जी नहीं होंगे। आप देने को राजी हो जाओगे? नहीं होंगे सर, पक्का नहीं देंगे ना? बच्चा नहीं देंगे ना? मैं बच्चा नहीं देंगे ना? उस आदमी ने यही बात की कि आपको इस शो पर, आपको उस लड़की पर भरोसा तो है लेकिन विश्वास नहीं है। और भरोसा और विश्वास दोनों अलग अलग चीज होती है। अगर आपको विश्वास होता तो आपके अंदर ये संदेह आता ही नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों, लोगों को वेस्टिज टीएसएस के ऊपर भरोसा तो पूरा होता है, लेकिन सर वेस्टिज तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं साथ साथ में ना एक और फॉर्म डाल दें अपना ना। सर नहीं, ये तो चल ही रही है, तो थोड़ा नौकरी भी चलती रहेगी, तो थोड़ा साथ साथ में थोड़ा अच्छा चलता रहेगा। भरोसा तो है लेकिन विश्वास। सवाल ये उठता है कि विश्वास आता कैसे? ये विश्वास हमारे अंदर कैसे आएगा? वेस्टिज और टीएसएस की बात, क्योंकि सारा का सारा खेल तो उस विश्वास का है। जो आपको विश्वास लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो विश्वास नहीं है, उससे भरोसा है। और भरोसा नहीं होता तो आज आप इस इवेंट का हिस्सा नहीं होते। भरोसा है आपके अंदर, मैं इस बात को इनकार ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको विश्वास नहीं है। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं हमें पूरा विश्वास है वेस्टिज के ऊपर, टीएसएस के ऊपर है, हमें पूरा विश्वास है यहाँ से हम 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, हमें पूरा विश्वास है यहाँ से 4 लाख रुपए महीना कमाएंगे, 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, पूरा विश्वास है। देख लो, मैं बहुत कुत्ता इंसान हूं, मेरे सवाल बड़े तगड़े रहते हैं, कहानी में कोच के कहां से लेकर आता हूं। कितने लोग हैं जिनको पूरा विश्वास है? आधे हाथ नीचे हो गए, इसी बात पे इससे पहले सारे खड़ा कर रहे थे। कितने लोगों को विश्वास है कि वो 3 साल में यहाँ से लखपति करोड़पति बन सकते हैं? 3 साल में वो भी यहाँ से 3 साल में 5 साल में वो अपनी मर्सिडीज ले सकते हैं? कितने लोगों को विश्वास है? कुछ लोग कह रहे हैं 3 साल ज्यादा है, कह रहे जो हम पर को विश्वास है पर 1 साल में ले लेंगे, ऐसे कुछ लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे किसी इस बात की एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए आप सब लोग। बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी का प्रतीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी ईमानदारी जिंदा है। आपने क्योंकि हाथ सीधे खड़ा करना था साहब, हर कोई कर सकता था, लेकिन सबने नहीं किया। ये ईमानदारी दिखाई देती है। और आपने ईमानदारी से कहा भरोसा तो है लेकिन विश्वास नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये वही व्यक्ति है जो जानते क्या कहते हैं, सर 3 महीने हो गए, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से मिलने भी जाता हूँ, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी करता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन कोई जुड़ता ही नहीं। सब कुछ हो नहीं रहा। सब कुछ आए तो कुछ करें हम, होता है कि नहीं होता ऐसा? ये वो व्यक्ति है जिसको भरोसा तो पूरा है लेकिन विश्वास नहीं। सवाल ये उठता है दोस्त कि विश्वास होता कैसे? कैसे हमारे अंदर विश्वास आएगा वेस्टिज टीएसएस को? निश्चित रूप से फ्रेंड्स, ये विश्वास आपको तब तक नहीं आएगा
जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, मान नहीं लेंगे। देव सर ने कहा सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मोटे को पता है पतला कैसे होते हैं, हर मोटे को पता है, हर गरीब को पता है कि अमीर कैसे होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर बीमार इंसान को पता है ठीक कैसे होते हैं, ठीक वाले को पता है बीमार कैसे होते हैं, सबको मालूम है। लोग मुझसे पूछते हैं सर कुछ सीक्रेट बता दो, सर कुछ ट्रिक्स बता दो, कुछ एकदम मतलब वो ट्रिक्स मुझे बता दो कि हाँ जादू मंत्र देखो देखो आ रहा है इनके अंदर से, ये निकल कर आ रहा है इनके अंदर, क्योंकि पूछते तो ये भी है। हाँ बाकी कौन सा दूध के दूल्हे, ये भी तो आप ही की तरह से निकल कर आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कभी सास भी तो बहू थी, तो ये भी कभी वहां पे थे। तो हर एक व्यक्ति कोई पूछता है सर कोई सीक्रेट बता दो, सीक्रेट बता दो। सर एक ही सीक्रेट है इस बिजनेस में सफल होने का, जानना चाहते हैं आप? सबका इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक ही सीक्रेट है सर, कि कोई सीक्रेट नहीं है। कोई सीक्रेट नहीं है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे सर, आज 18 साल के लड़के लड़कियां आज इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वो कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या रणवीर सिंह के घर से नहीं नाता रखते, सब बहुत मध्यम परिवार से, बहुत साधारण परिवार के लड़के लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके ना अल्ले ना पल्ले कुछ, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं मालूम है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप तो उनसे बहुत अच्छे हैं, वेल एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं आज यहाँ पे, नॉलेजफुल लोग बैठे हैं। लेकिन विडंबना ये है सर, कभी कभी मेरे लिए भी हैरान रहने वाली बातें होती है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो इस बिजनेस में कम पैसे कमा रहा है, और जो हम जैसा कम पढ़ा लिखा है, कम एक्सपीरियंस है, वो इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि पैसा कमाने से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, इन बातों का कोई तुक नहीं है दोस्त। अगर इन बातों का तुक होता, इन बातों का लेना देना होता, तो आज मुझ जैसा व्यक्ति आज आपके सामने ना खड़ा हो। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों वेस्टीज में कि जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, वो भी आज महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो मैं जानने का भी प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर उत्सुकता उन लोगों को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है कि यार ऐसा करते क्या है, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता है, जो बता नहीं सकता लोगों को बिजनेस प्लान। मैंने कहा हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तब भी हमसे कोई नहीं जुड़ता। ये कैसे लोगों को जोड़ता होगा, कैसे लोगों को प्लान दिखाता होगा, कैसे लोगों को बताता होगा। तो मुझे एक बात समझ में आई दोस्त कि इन सारी बातों से वेस्टीज का लेना देना ही नहीं है। वेस्टीज का सिर्फ एक बात से लेना देना है कि वेस्टीज टीएसएस के ऊपर भरोसा है या विश्वास है, बस एक बात से लेना। और ये भरोसा विश्वास में तभी तब्दील होगा जिस दिन से आप अपने आप को पूरी तरह से वेस्टीज टीएसएस का, जैसे हमारे गुलास ने कहा ना, 2 बार प्यार हुआ जिंदगी में, क्या 2 बार चक्कर में फंसे हम? वैसे तो हम बहुत नेक दिल के। अच्छा कह रहे एक बार फंस जाते हैं, दूसरी तरफ हम देखते नहीं, ये ईमानदारी है इनकी। इनका फॉलोअप तगड़ा है। 9 साल तक मैंने फॉलोअप किया भाभी जी का, और अच्छा है फॉलोअप, अच्छा है। 9 साल के बाद क्लोजिंग हो ही गई इनकी। ये विश्वास है इनको इस चीज में जो आगे बढ़ा रहा है, जो मोटिवेट कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे भी लगे रहे तो एक दिन क्लोजिंग हो ही जाएगी। वो विश्वास है, और विश्वास तभी होता है जब आप पूर्ण रूप से प्यार में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से मोहब्बत हो जाता है, प्रहलाद सर की भाषा में, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं दोस्तों। अब पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बातों को, यहाँ की मीटिंग्स को, यहाँ की ट्रेनिंग्स को सिर्फ सुनना नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। सुनते बहुत सारे लोग हैं साहब, हर दिन नए नए लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। हम भी चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना, हमारी पूरी दुनिया चाहती है दोस्त, कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है। आप मार्केट में किसी से भी मिलो और उससे पूछो भाई पैसा कमाना चाहता है क्या कहेगा? नहीं, हाई कहेगा। करना चाहता है, कमाना चाहता है, बट इन बातों को मानना नहीं चाहता।
और मानता इसलिए क्योंकि उसको लगता नहीं है पता नहीं यहाँ से कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आज आप इस सेशन का हिस्सा बने, आज आप कुछ ऐसे लोगों को सुनेंगे भी धीरे 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 करके, कुछ ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने आप ही की तरह कुछ महीने पहले डिसीजन लिया, आप ही के बीच से, आप ही के कद से, कोई लंदन से नहीं आया, कोई दिल्ली से भी नहीं आया, कोई महाराष्ट्र से भी नहीं है, आप ही के कद, आप ही के गुजरात से। कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मैं मिलवाऊंगा जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आज आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद वेस्टीज टीएसएस के ऊपर भरोसा नहीं होगा, क्या होगा? विश्वास। और दावे के साथ जिस दिन विश्वास हो गया उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक सके। तो आप तैयार हैं विश्वास के लिए? तैयार है कुछ ऐसी पर्सनालिटी से मिलने के लिए जिन्होंने आप ही की तरह। और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, बिलीव में, अगर आपने आने वाला आधा एक घंटा अगर ध्यान से इस सेशन को अटेंड कर लिया, अगर आने वाले आधे घंटे में अगर आप दाएं बाएं अपना घर परिवार भूलकर अगर आप पूरी तरह से इस सेशन का हिस्सा बन गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आपके अंदर विश्वास होने से रोक सके। फिर हो सकता है यहाँ से जाने के बाद आपकी घरवाली मना कर रही हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हो सकता है वो आपको बहुत रोक रहे, बस कर, रहने दे, छोड़ दे, नहीं होता है तो कब तक लगा रहेगा। लेकिन आप करना, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक करता ही रहूंगा। हो सकता है कि लोग बहुत नेगेटिव बातें बोले, बहुत भरा है आपको, लेकिन आप टिकने वाले नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन के बाद तो तैयार हैं आप ऐसे लोगों से मिलने के लिए? पूरी तरह से। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ऑलरेडी बहुत वक्त हो चुका है और मैं जरूर एक एक करके एक व्यक्ति को जरूर इनवाइट भी करूंगा आपके बीच में, मेरी मदद करें सर। तो कुछ खास चुनिंदा लोग जिन्होंने कुछ महीने पहले डिसीजन लिया और एक डिसीजन किस प्रकार से उनके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ जीते जागते उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात है। तो आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वेस्टीज और टीएसएस के ऊपर भरोसा नहीं फ्रेंड्स, विश्वास किया, और उनके विश्वास का परिणाम क्या हुआ वो आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा और उनसे जानेंगे भी कि उनको विश्वास हुआ कैसे। चलो हमें नहीं हो रहा वो बात अलग है, लेकिन उनको कैसे हुआ तो वो भी जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फ्रेंड्स, वन एंड ओनली इस टीम के भीष्म पितामह, क्योंकि अगर वो ना होते तो टीम ना होती, तो इसलिए वो इस टीम के भीष्म पितामह हैं। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में यंग, डायनामिक, चार्मिंग, उभरते हुए सितारे जो बहुत तेजी के साथ अपने कदम को वेस्टीज और टीएसएस में पूरी तरह से गाड़ चुके हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको हिला पाए। तो पिछले करीब 1 वर्षों से अंगद की तरह जड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, लगे हुए हैं निरंतर और अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार ताली के बीच में बुलाना चाहूंगा वन एंड ओनली नन अदर देन मिस्टर हरीश कुमार जी। तो जोरदार ताली मिस्टर हरीश कुमार जी के लिए, तो बिकमिंग अ सिल्वर डायरेक्टर। तो हरीश जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बस आइए मिस्टर आप ही। हरीश जी की फोटो ठीक करेंगे। तो पहले तो हरीश जी से जान लेते हैं। तो हरीश जी आपका एक बार ब्याह हो गया, अभी तक उदासी में बोल रहे हैं, उदासी में ऐसे बोल रहे हैं जैसे शादी.com में आप 10 बार टूट चुके हो। अच्छा हरीश जी से बात करते हैं, लेकिन तो मैं हरीश जी से जल्दी बात करता हूँ। तो हरीश जी पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताया, कहाँ से रहने वाले हैं, कौन से ग्रह से आए, मंगल ग्रह से आए, बुध ग्रह से आए, लोगों को बताया जल्दी। अब आए प्रोफेशन क्या करते हैं, कितने वक्त पहले आपने वेस्टीज टीएसएस परिवार को समझा, माना और आज कहां तक पहुंच चुके हैं, एक बार जरूर लोगों को बताएं। गुड मॉर्निंग गाइस। यानी कि आज से कुछ दिन पहले मैं इस जर्नी का हिस्सा बना। आज से जाने के कुछ साल पहले, करीबन मुझे इस साल 1 साल होने आया इस बिजनेस को करते हुए, और सौभाग्यशाली हूं का जिस
पर्सन का हाथ पकड़ा हुई आज हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर मोहित चंदेल सर। आज से कुछ साल पहले मोहित सर ने मुझे इनवाइट किया, यानी कि आज सभी किसी न किसी पर्सन के द्वारा बुलाए गए होंगे, बट जिस दिन मुझे बुलाया गया था ऑनलाइन बुलाया गया था। जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि जूम एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं आप भी बैठते होंगे जूम एप्लीकेशन पे, तो वैसे ही मुझे ऑनलाइन बिठाया गया हरीश जी कि आप आइए और सेशन में समझिए कि किस तरीके से आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैंने कुछ साल पहले इस तरीके से इस बिजनेस में मोहित सर के सामने बैठा, यानी कि मामूली से इंसान एक बच्चा जैसे बैठता है, उस टाइम मेरी एज 20 इयर्स थी, यानी कि मैं 20 साल का था। और 20 साल के यानी कि मोहित सर बता रहे थे कि तुम ऐसा क्या कर लोगे इस उम्र में, अभी तुम्हें टाइम है, पढ़ाई कर लो या फिर कुछ एजुकेशन कर लो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा सर मुझे पैसे कमाने का जुनून है सर, और मैं यहाँ से 15 से 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ, यानी कि मैं राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। और कुछ साल ही पहले मैंने 4 साल यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। 4 साल से मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक जॉब की तलाश में आया था यहाँ पर, और जॉब कहीं मिली नहीं मुझे। तो एक हॉस्पिटल लाइन में मैं जॉब करने लगा, यानी कि मिनिमम 4000 रुपए की सैलरी थी। उस स्टार्टिंग में जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, और जैसे जैसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती गई, जैसे कि 4000 रुपए तो मेरा रूम का किराया हो जाता था, और खाने की तो अलग ही बात। तो खाना टाइम पे, कभी कहते हैं गुजराती में डाबेली, तो वो कभी खा लिया करते थे, तो कभी वड़ा पाव खा लिया करते थे, ऐसे ही गुजारा होता रहता है। और एक दिन रात को करीबन मेरे को वो डेट भी मुझे याद है, जिस टाइम हमारी अम्बेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल, यानी कि मुझे कॉल आया और सर ने इनवाइट किया मुझे, और मैं जूम एप्लीकेशन के साथ में बैठा, सामने बैठा, और मुझे प्रॉपर्ली समझाया गया। तो मैं सर को एक ही बात बोली, सर मैं इसको करके रहूंगा। तो कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, मैंने कहा सुने या ना सुने, मैं इस बिजनेस को 100% आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं गुजरात में अकेला ढूंढता गया, करीबन 2 महीने तक मेरे साथ कोई बंदा एसोसिएट नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने प्रहलाद सर के पीछे, यानी कि मेरे एक क्लोज फ्रेंड भी हैं और क्लोज भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो मैंने उनको बताया क्या प्रहलाद सर, मैंने कहा मेरे साथ ज्वाइन हुई है। तो प्रहलाद सर कई बार यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, तो उन्होंने बोला हरीश तेरे साथ नहीं होगा और किसी पर्सन के साथ हो जाऊंगा। तो मैंने कहा सर मेरे में ऐसा क्या है, तो तुम्हारा कोई एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो तुम मुझे क्या सिखाओगे। तो मैंने कहा सर सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बट एक हमारे सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि प्रहलाद जी से मेरी बात करवाओ। तो मैंने बात करवाई प्रहलाद सर से, तो प्रहलाद सर ने बताया कि सारा कुछ समझाने के बाद में मेरे साथ ज्वाइन तो हो गए, बट स्टार्टिंग में वो काम के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत नेगेटिविटी थी। तो मैंने भी धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोगों को बताता था, मुझे विश्वास नहीं था कि प्रहलाद सर मेरे साथ काम करेंगे, बट मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे करके दिखाना है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे ढूंढता था, बट कहीं ना कहीं एक बार मुझे जोधपुर से बंदा मिला, फिर इस तरीके से मैं सोशल मीडिया से बहुत सारा मिलता रहा, बट मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता था। आज करीबन 2100 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। क्या बात है, जोरदार ताली इसी बिजनेस में 1 साल के अंदर में मैंने वो लेवल अचीव करके दिखाया जो मुझे मोहित सर बोलते थे कि तुम हरीश नहीं कर पाएगा, मैंने कहा सर करके दिखाऊंगा। और उसी से के साथ मेरा लेवल यानी कि आज करीबन गोल्ड डायरेक्टर होने आया है, गोल्ड डायरेक्टर तक पहुंचने आया हूं मैं। और इसी बिजनेस की बदौलत से आज सभी आप लोग मुझे, मेरे फैमिली से यहाँ कोई बिलोंग नहीं करता है, मेरी परिवार से यहाँ तक कोई नहीं है, बट मैं इसी जुनून के साथ में मैं गुजरात में आया और बन के रहा, टिक के रहा। 4 साल हो गए मुझे, 1.5 से 2 साल में घर जाता हूँ, बट फैमिली वालों को पता नहीं है कि आज तक हरीश करता क्या है, ये तक भी नहीं पता है कि हरीश वहां तक करता क्या है। उनको मैंने आज तक, मुझे कभी सैलरी का नहीं पूछा, नहीं तो बेटा कि क्या खाता है क्या पीता है, नो, बट मेरे अंदर एक जुनून है कि फैमिली वाले जब भी बुलाएंगे तो सारा मर्सिडीज से जाएगा। तो इसी तरीके से जुनून बढ़ता गया और मोहित सर का हाथ पकड़ के रखा है, और मैं कह रहा हूँ 1 से 2 साल के अंदर मैं मर्सिडीज अचीव करके दिखाऊंगा इस बिजनेस से। सुपर, जोरदार ताली। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और थैंक यू मोहित सर, थैंक यू प्रहलाद सर, देव सर, क्योंकि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा और मैंने भी इनका हाथ छोड़ा नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात। ये तो छोटा पैकेट बड़ा दाम का निकला। मैंने सोचा था क्या बोलेंगे कि 1 मिनट में अपना माइक वापस कर देंगे, एक बंदा चुप ही नहीं हो रहा है। तो हरीश जी
लगती ही है। लेकिन मैं तो आपकी सफर से ऑलरेडी बड़ा हैरान हूँ, बड़ा इंस्पायर्ड भी हूँ कि यार कैसा आप कैसे कर पाए। करीब करीब 2000 लोगों को आज आप कनेक्ट कर चुके हैं, 2000 लोगों का परिवार हो चुका है आपका। और बल्कि जैसे कि आपने कहा कि परिवार, आपके परिवार इतना बड़ा परिवार भी है, तो इससे बड़ी बात मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती है। सर ये तो ऊपर वाले की दुआ से है। आज सोनू शर्मा सर नहीं होते तो आज इस टीम का हिस्सा कहीं ना कहीं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में होता तो नहीं हो पाता। इन्हीं के नाम से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। गुजरात में इनका नाम का एक डंका बजता है सोनू शर्मा सर के नाम से। हर किसी पर्सन को पूछो तो सोनू शर्मा सर के नाम से हर कोई पर्सन जानता है। क्या बात है, सोनू सर के नाम पर काम होता है। यस सर, क्या बात है, मैं जोरदार तालियां चाहिए ना इसी के लिए। आप इसी तरह से बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सबको इंस्पायर करते रहें। अनदर एग्जांपल हम सबके बीच में फ्रेंड जिन्होंने कुछ महीने पहले डिसीजन लिया वेस्टीज और टीएसएस परिवार को ज्वाइन करने का। बहुत डरते डरते डाउटफुल जर्नी स्टार्ट हुई। विश्वास नहीं था, भरोसा था। लेकिन ये भरोसा कैसे विश्वास में तब्दील हुआ फ्रेंड्स, आज जानेंगे उनकी जुबानी, उनकी कहानी। तो पहले तो आप सबकी जोरदार ताली के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा one and only, none other than Mr. भूपेंद्र जी। तो जोरदार ताली दीजिए Mr. भूपेंद्र जी के लिए। और मुझे मालूम चला है कि आप अकेले नहीं आए हैं, फैमिली के साथ हैं, तो प्लीज अपनी फैमिली को भी आप बुलाएं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार पूरे परिवार के लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। छोटे पैकेट का आना समझ में आया मुझे। बेटे क्या बात है। तो भूपेंद्र सर, जैसा कि बाकी लोगों से भी सवाल कि भरोसा विश्वास में कैसे बनता है, तो आपसे भी सेम क्वेश्चन। ग्रेट मॉर्निंग टीम। मैं ऑलरेडी 2017 में वेस्टिंग में ज्वाइन था और उस टाइम मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। 7 दिसंबर 2020 को मेरे गेट अपना मेक सर तो मेरे घर पर आए और मैं से नॉर्मली घर पर चाय पी रहे थे, वो शादी में आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कार्ड समझाया, तो मैंने मेरे दिमाग में कुछ भी बैठा नहीं, फिर भी मैंने उनकी मांग की कि मेरा आईडी बना दिया और फिर उन्होंने भी कार्ड पूरा प्लान समझाया। जॉब करता हूँ तो जब मैं जॉब स्टार्ट किया तो मेरे पास तो 8.5 में स्टार्ट की 2008 में 10,000 का सही साल लगे थे। किधर इनकम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। प्लीज आप यहाँ आए, सब आए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, सिल्वर से गोल्ड लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। So another example friends, another achiever जिन्होंने कुछ महीने पहले वेस्टीज और टीएसएस परिवार का दामन थामा और सिर्फ भरोसा ही नहीं, उन्होंने विश्वास किया और देखते देखते he's become a silver director in वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मेघ जी, हीरा जी, महेश्वरी। क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए। बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत बधाई for becoming a silver director। आपके नाम है कीना, कोई बैठे हुए हैं, थोड़ा 20-25 मिनट का पेशेंस रखें क्योंकि अभी आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे यार। तो रिक्वेस्ट है बने रहे आपको, मतलब प्रसाद भी लेके आएंगे।
13-14 महीने हो गया करीब। हमने अक्टूबर 2020 को ज्वाइन किया था और प्रहलाद सर ने बहुत पीछा किया हमारा। एक्चुअली हम भी बहुत नेगेटिव थे इसके बारे में और बहुत कुछ जाना भी था पहले, लेकिन प्लान क्या होता है, इसकी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट कैसी होती है, ये कुछ पता नहीं था। मतलब ऐसा होता था कि इसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं, ऐसा कुछ मोटा मोटा पता था। तो फिर जूम मीटिंग अटेंड की, पूरा प्लान देखा, कोई प्रोडक्ट यूज़ की। तो हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा ये प्रोडक्ट यूज़ की तो एक अच्छा लगा कि चलो इस प्रोडक्ट में कुछ तो मतलब जो रेगुलर यूज़ करते हैं उससे कुछ अच्छा है। वो प्राइस मैटर नहीं करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम किसी को भी देते हैं तो फिर उसको वो जब यूज़ करता है तो उसको वो लगता है। फिर उसके बारे में डिटेल में जानते गए और फिर टीम में जैसे हरीश सर थे, फिर प्रहलाद सर के पे आउट आने लगे। मेरा भी पे आउट रहा। मैंने सेकंड मंथ में मैं ब्रॉन्ज भी किया, सिल्वर दोनों एक साथ किया था। फिर मेंटेन किया 4-5 महीने कंटिन्यू, मतलब लगातार आता रहा। तो फिर एक विश्वास बढ़ता गया। तो आज करीबन 1500-1600 लोगों की टीम हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली दीजिए। नौकरी के साथ-साथ जी, मैं पार्ट टाइम नौकरी के साथ में करते और मेरा जनरल ड्यूटी है और पूरा